प्रिय भक्तगणों, आज की यह कथा सिर्फ एक देवी देवता की कहानी नहीं, यह प्रेम, तपस्या और अद्भुत शक्ति की ऐसी गाथा है जिसे सुनकर आत्मा तक जाग उठती है। यह कहानी है हिमालय की पुत्री गौरी और महादेव शिव की। एक और संसार से अलग शमशान के राजा कैलाशपति शिव और दूसरी ओर कोमल, सुंदर, भोली, पराक्रमी गौरी। क्या होता है जब यह दो अद्भुत शक्तियाँ आमने सामने आती हैं? आइए चले उस काल में जहाँ प्रेम ने तपस्या का रूप लिया और तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया। हिमालय की कन्या पार्वती बचपन से ही एक अद्भुत आकर्षण महसूस करती थी, क्योंकि जब वे छोटी थी महादेव स्वयं उनके पिता के घर आए थे। एक बार जब उन्होंने महादेव का ध्यान किया, उनके मन में एक संकल्प अंकुरित हुआ, मैं इन्हीं को अपना स्वामी बनाऊंगी। सोचिए, बचपन का यह संकल्प समय की हर कसौटी पर टिका रहा। समय बीतता गया, पार्वती युवती बनी, लेकिन शिव वे तो तप के देव बैरागी कैलाश में समाधि लगाए। पार्वती ने निश्चय किया, अगर शिव को पाना है तो मुझे भी उन्हीं की तरह तपस्या करनी होगी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कड़कड़ाती सर्द हवाओं में, कभी धूप में तपते पत्थरों पर उन्होंने वर्षों तक उपवास किया। कभी सिर्फ पत्तों पर जीवित रही, कभी सिर्फ हवा पर। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता गया, लेकिन मन तो और दृढ़ और तेजस्वी होता गया। देवता भी देखते और चकित रह जाते। क्या कोई स्त्री इतनी अद्भुत शक्ति रख सकती है? देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा रहा है। उन्होंने कामदेव को भेजा, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। लेकिन जब कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ा, शिव की तीसरी आँख खुली, एक अग्नि ज्वाला फूटी और कामदेव भस्म हो गए। सोचिए वह दृश्य, चारों ओर अग्नि की लपटें, और फिर भी पार्वती की साधना अड़ी। शिव मुस्कुराए, यह शक्ति साधारण नहीं, यह तो अद्भुत है। अंततः शिव प्रकट हुए। तपस्या की धूल में ढकी पार्वती को देखकर उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा धैर्य मुझे प्रसन्न कर गया। बताओ क्या चाहती हो? पार्वती ने नम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं केवल आपको ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। यही मेरे जन्म जन्मांतर की एकमात्र इच्छा है। शिव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें स्वीकार कर लिया, और तभी वह अद्भुत क्षण आया जब ब्रह्मांड में शिव और शक्ति का मिलन हुआ। धरती पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया, हर हर महादेव। तपस्या के कारण पार्वती का शरीर तब से काला पड़ गया था। शिव ने गंगा जल से उनका स्नान कराया। जैसे ही जल उनके शरीर को स्पर्श करता गया, उनकी कांति अद्भुत उज्जवल होती गई। इतनी गोरी, इतनी चमकदार की चाँद भी शर्मा जाए। तभी से वे महागौरी कहलाई, शक्ति, धैर्य और पवित्रता की देवी। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, यह एक संदेश है कि सच्चा प्रेम आसान रास्तों से नहीं मिलता। उसके लिए धैर्य चाहिए, तप चाहिए और अटूट विश्वास चाहिए। माँ गौरी ने हमें दिखाया कि जब संकल्प पवित्र हो तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। भक्तजनों, आइए
अब हम सब मिलकर उस महाशक्ति को प्रणाम करें जिन्होंने तब से प्रेम पाया और प्रेम से संसार को शक्ति दी। एक स्वर में बोलो, बोलो महादेव शंकर की जय, बोलो माता महागौरी की जय। माँ और महादेव की यह कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि अगर हमारा लक्ष्य सच्चा है तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।